अच्छा बाबूजी, हम गायिका पूजा निगम आप सभी बिरहा के सम्मानित श्रोतागण को मैं अपनी पूरी टीम की ओर से प्रणाम करती हूँ और आप लोगों के बीच मैं एक कांड परोसने जा रही हूँ। जोना बिरहा का शीर्षक बा राजस्थान जालौर कांड और वो शिक्षक बना भक्षक। और देखें ये हमारे बिरहे की रिकॉर्डिंग हो रही है हरिओम स्टूडियो लछीरामपुर में परम सम्मानित बड़े भैया राम जन्म यादव जी के देखरेख में, जिनका बहुत ही अंबर सहयोग रहता है, जिनसे बहुत ही सम्मान प्यार मिलता है। और साथ ही विशेष आभार हैं हमारे बड़े भैया परम सम्मानित लोरिक यादव जी और परम सम्मानित जितेंद्र यादव एडवोकेट साहब जी और परम सम्मानित राम आश्रय कबीर जी, बड़े भैया मनोज यादव जी, दिल्ली से हैं हमारे बड़े भैया बेचू यादव जी और बड़े भैया रंजीत यादव जी। मैं सभी को प्रणाम करती हूँ, चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। ए भैया बिरहा का शुरुआत हो गई। अरे मोर रामा हो राम, आज भूमिका के लाइन लगल भैया। कैसी है आजादी वतन का हमारा, कैसा वतन में मेरा समझवाद है। नहीं है समानता, नहीं सभ्यता है, हर जगह पे अभी भी जातिवाद है। कैसे होगा भला इस वतन में हमारा, मनवादियों से वतन मेरा बर्बाद है। बिलख रहे दलित वंचित इस वतन में, आ कहे जनार्दन वतन में तो मनवाद है। देखे हो बाबूजी, हमारा भारत आजाद है, लेकिन हमारे भारत में रहने वाले दलित आजाद नहीं है। क्योंकि बाबा साहब संविधान लिखे सब लोगों को बराबर का हक है, चलने का, फिरने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, रहने का। लेकिन भैया हर जगह देखने को ये मिल रहा है दलितों से आज भी वही नफरत, वही घृणा, वही जलन और वही भेदभाव, वही छुआछूत है भैया। आखिर कैसे भारत में दलितों का भला होगा? चूंकि हाल ही का घटना जो सामने आया है राजस्थान जालौर कांड, जो दिल को दहला के रख दिया है, पूरे हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया है। कैसा घटना है भैया? कबीर जी बड़ी सुंदर लाइन भाव में लिखला, गजल का लाइन है। ए भैया देखिए, कहा जाता है जब भी आइल बा सबको जाना है, लेकिन लोगन के अंदर संतुष्टि नाम का चीज नहीं खे। कैसे भैया?
कि जहाँ आदमी बिकाला, अरे जहाँ आदमी बिकाला उ बाजार ना कहाला। बहुत अच्छा, क्या बात है। कि जहाँ आदमी बिकाला उ बाजार ना कहाला। लेकिन है भैया ए लाइन के यही जा रोक दिया, भाव पे आ जा। कभी जी बड़ा सुंदर भाव लिखल वहां का। ओहो हाँ, जातिवाद का पुजारी, जातिवाद का पुजारी बर्बाद कर दिया है। जातिवाद का पुजारी बर्बाद कर दिया है। जातिवाद का पुजारी बर्बाद कर दिया है। मजहब के वो चक्कर में, मजहब के वो चक्कर में अरे विवाद कर दिया है। मजहब भैया देखे भैया, कहा जाता है अगर जातिवाद के पुजारी हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में यदि जिंदा रहेंगे और ऐसे ही दिन पे दिन अत्याचार करेंगे भैया, तो हमारे देश से समानता, सभ्यता, एकता एक दिन सब नष्ट हो जाएगा। आखिर कहानी कहाँ के बा, कैसन बा भैया, नजम के लाइन है जा। चल गए गोरे लेकिन बचे कुछ दरिंदे हैं। हमारे भारत से, हमारे हिंदुस्तान से अंग्रेज चले गए, लेकिन ये भैया ऐसा लगता है कि हमनी के भारत में कुछ दरिंदा अभी भी हम। कैसे? चले गए गोरे लेकिन बचे कुछ दरिंदे हैं। चले गए गोरे लेकिन बचे कुछ दरिंदे हैं। अभी भी वतन में तो कंस भी कुछ जिंदे हैं। कौन बचाएगा कुंवर मेरे कन्हैया को? कौन बचाएगा कुंवर मेरे कन्हैया को? कोई सुनता नहीं गरीबों की दुहैया को। राजस्थान के एक कंस की कहानी है। राजस्थान के एक कंस की कहानी है। माजरा सुन करके नैनों से बहता पानी है। कंस छैल सिंह विद्यालय एक चलाता था। कंस छैल सिंह विद्यालय एक चलाता था। देवा राम का बेटवा भी पढ़ने जाता था। देखिए बाबूजी, कहानी पे गौर करिएगा। राजस्थान में जिला जालौर गांव सुराड़ा का रहने वाला एक गरीब परिवार, जिस परिवार के मुखिया का नाम है देवाराम मेघवाल, जिनके 2 बच्चे थे। एक बेटा जो बड़ा ही होनहार था, जिसका नाम था इंद्र कुमार मेघवाल। अपने दोनों बचवन का नाम लिखोलन। विद्यालय चालू भइल तो बड़ा ही बढ़िया विद्यालय देख के नाम लिखोला। जोना विद्यालय का नाम रहल सरस्वती विद्या मंदिर। और उस सरस्वती विद्या मंदिर का अध्यापक था
जिसका नाम है छैल सिंह। जो छैल सिंह विद्यालय को चलाता था, अच्छे से देखभाल करता था, बच्चों को पढ़ाता था। लेकिन देखे देवाराम बचपन के बड़ा ही प्यार से भैया कापी किताब बैग लेके आयल हुआ, पढ़े बदे भेजत हुआ। दोनों बचवा पढ़े जात हुवन, अब बड़ा ही बढ़िया से मन लगा के पढ़ाई करत हुआ। कैसे भैया गीत लगल। ओहो क्या बात है। हीरा भैया कोनो दुल्ही के दिल का वेदना है। मर्द ओकर जब से बहरा गइल बा, दुल्हिया एकदम पगला गइल है। कहतिया का गइला जब से बहरा याद आवे बार बार हो, चिड़ैया बन के उड़ गइले। गइला जब से बाहर याद आवे बार बार हो, चिड़ैया बन के उड़ गइले। राजा जी हमारा हो, चिड़ैया बन के उड़ गइले। राजा जी हमारा हो, चिड़ैया बन के उड़ गइले। राजा जी हमारा हो, चिड़ैया बन के उड़ गइले। लेकिन भाव में कहना है क्या, गाँव आसुरारा हवे जिला हो जाला रहो, चले ले विद्या मंदिर में। क्या बात है। गाँव आसुरारा हवे जिला हो जाला रहो, चले ले विद्या मंदिर। ओही जा बाट बाड़ा सो रहो, चले ले विद्या मंदिर। वही जा देखे हो बाबूजी इंद्र कुमार अपने भाई के संगे पढ़े गइलन। विद्यालय के स्कूल का पढ़ाई लिखाई देख के बड़ा ही अच्छा लगल बा। घर आइला आके माई बाबू से बतावत हम कि पापा स्कूल में बहुत ही बढ़िया पढ़ाई होत बा। देखिए इंद्र कुमार बड़ा ही टैलेंट बच्चा था, बहुत ही तेज तराक बच्चा था। बता रहा है कि पापा वो स्कूल में हम पढ़ब, मन लगत बा। बड़ा खुश समन। ए भैया देखा केहू के मतारी बाप अपने बचवा के दिन नाम लिखावे ला पढ़े बदे तो उम्मीद करेला, आशा करेला कि हमार बेटा पढ़ लिख के एक दिन आगे बढ़ी। लेकिन शुरुआती अच्छी होनी चाहिए। टैलेंट बच्चा है, शुरुआत बढ़िया है। रोज की तरह एक दिन स्कूल गइलन। स्कूल गइल वहाँ पढ़ाई लिखाई करत रहलन। भइल का भैया पढ़े स्कूल में बाबू इंद्र कुमार हो। आ सोच माई बाबू होई सपना सकार हो। सोच माई बाबू होई सपना सकार हो। सोच माई बाबू होई सपना सकार हो। अब पढ़े में लाल हुए सबसे बेजोड़ हो, चले ले विद्या मंदिर में। पढ़े में लाल हुए, क्या बात है।
अपना क्लास में पढ़ाई लिखाई करत रहला। धीरे धीरे समय बीतल, दोपहर का वक्त हुआ, यानी लंच का समय जब आइल, सब लड़का भोजन करे लगला। भोजन कई के ए भैया लड़का कुल खेले लगला। इंद्र कुमार भी भोजन कैला, लंच किया और खेलने लगा है। लेकिन देखे भैया खेलत खेलत इंद्र कुमार के बहुत जोर से प्यास लगल। बचवा के प्यास लगल, चारों ओर नजर घुमा के ताके लगला, पानी खोजे लगला। तब तक ये भैया नजर गइल बा पानी वाला मटका पर। भैल का विदेशिया के लाइन है। अरे 20 जुलाई 2022 वाला दिनावा हो गो, आ रोज जैसे पढ़े देखा गैलन सुगनवा। राम लक्ष्मण जैसे दोनों हो बीरनवा हो, आ रोज पढ़े जात रहले संगे संसाथनवा। आ दोपहर समैया में प्यासल बाला लनवा हो, अरे मटकी का पानी लौकल वही लाल के समनवा। आ मटकी उठाई लिहले, प्यास के बुझाई लिहले। आये तने में आइल मास्टर पापी बेई मनवा। आ धई के पटाका दिहले, लाल के तमने छनावा हो गो। आला तमुका मारे लागल, ए बाबू पापी बेई मनवा। देखे ये भैया लड़का जब देखला वो मटकी के, इंद्र कुमार चला जाता है मटकी के पास और वो मटकी से पानी निकाल के पी लेहला। पनिया तो पी लेहला भैया, लेकिन बड़हन गुनाह कर देहला। लड़का कुल देखला, जाके शिकायत कर देहला छैल सिंह गुरुजी से। छैल सिंह जब सुना है कि इंद्र कुमार ये दलित का बच्चा हमारे मटके से पानी पी लिया है, ए भैया गुस्सा में लाल होकर के आता है, इंद्र कुमार को बुलाता है। इंद्र कुमार वो बच्चा के बोलोले बा, लड़का का देह कांपत बा, सामने जाए से लड़का डरात बा। लेकिन बार उस विद्यालय के भी ऐसे बच्चे थे जो उसको खींच करके मास्टर के सामने लेकर के गए। छैल सिंह वो अध्यापक, वो टीचर उस मासूम बच्चे को लगा मारने, लगल पिटाई करे। भैया लड़का हाथ जोड़ के माफी मांगत बा कि गुरुजी हमके छोड़ दी, गुरुजी हमके छोड़ दी, आज के बाद से हम ऐसा गलती नहीं करब। लेकिन नहीं छोड़ता है, करता है क्या भैया, गीत लगल। ए भैया कहल जाला कि नया 9 दिन आ पुराना 100 दिन, ये सब गीत है भैया। कैसे अमवा त खैला, अमवा त खैला हई को इलिया खिंच के मरला, दगिया लागी रे गईले ना, हो दगिया लागी रे गईले ना, की मोरी कोहरी रे चुनरिया, दगिया लागी रे गईले ना। क्या बात है, लेकिन बाहर वो छैल सिंह अध्यापक जिसे इतना तक ज्ञात नहीं है कि मैं एक गुरु हूँ, एक टीचर हूँ, मेरे को
ऐसा जो है बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए। छुआछूत मान करके मार रहा है बच्चे को। कैसे? हाथ पांव तोड़ी दिया, हाथ पांव तोड़ी दिया, पापी दुश्मनवा होसु गनवा रोवेला, कि होसु गनवा रोवेला। आज छोड़ दी गुरुजी मोर परनमा, होसु गनवा रोवेला। ए भैया, लड़का माफी मांगत बा, लेकिन वो कसाई हो कंस मास्टर एक भी नहीं सुनता, नहीं छोड़ता है। इतना मार मारत बा भैया, इतना मार मारता है। होता क्या है? मारी मारी बेहोशी करी दिहला समीरा गैया, मारी मारी बेहोश करी दिहला नीरा गैया, मारी मारी बेहोश करी दिहला नीरा गैया। आ धीरे धीरे भइल तबले सामा की समैया, धीरे धीरे भइल तबले शाम का समैया, धीरे धीरे भइल तबले शाम का समैया। आ चोट लागल बाए भैया, चोट लागल बाए भैया, सूज लागल कनवा, होसु गनवा रोवेला, होसु गनवा रोवेला। आ छोड़ दी गुरुजी मोर परनमा, होसु गनवा रोवेला। देखे हो बाबूजी, छैल सिंह मार मार के वो बचवा के बेहाल कर देले बा, और कान पे इतना जोरदार थप्पड़ मारा था कि वो लड़का का कान धीरे धीरे सूजे लागल, आंख पर भी चोट लगल, आंख भी सूजे लागल, यानी कान में गहरी चोट लगल बा। धीरे धीरे शाम का वक्त भइल, स्कूल की छुट्टी हो जाती है, सब बच्चा अपने अपने घर चल गईलन। लेकिन देखें इधर इंद्र कुमार स्कूल में बेहाल है, साथ में उसका भाई है। आखिर वो जाए तो जाए कैसे, चले लायक भी नहीं बा। लेकिन कैसे हूँ ये भैया, इंद्र कुमार का वो भाई जो है अपने भाई को किसी तरह से स्कूल से ले जाने की कोशिश कर रहा है। और घरे देखा माई बाप इंतजार करत हुआ कि सबका लड़का पढ़ के घरे आ गइल, लेकिन हमार दोनों बेटवा ना आइला। माई का दिल बैठल जात बा, माई बड़ी चिंतित हो गईली। लेकिन कुछ लोग माई के समझावत हो कि काहे चिंता करत बारू, अरे तनिक देरी हो गई होई, कहीं खेले लागल होई, अरे अवते होई, चिंता मत करा। लेकिन देखिए माँ तो माँ होती है भैया, माई जोहत बारी कैसे गीत लगल। कोनो मर्द में हरारू में झगड़ा हो गई रहे, दुल्हिया इंतजार करत रहे मर्दा कह, मर्दा नहीं आई तो दुल्हिया वो समय कहल हे भैया इशारे में है कि हमारे बलमू रात काहे ना आइला। लेकिन आ जाए भैया भाव में कि हमारे बचाऊ काहे अभिले न आइले, हमारे बचाऊ काहे अभिले न आइले।
भैया रोवत बाड़ी कि हमार बेटा न जाने कहाँ होई, तो हम लोग झूठे हमें समझावत हुआ जा हमारे बचवा के खोजा लोगन आखिर कहाँ बा। कि तबले इंद्र कुमार और भाई संगवा में ए भैया धीरे धीरे दुआरे पे आ गेला। जब दुआरे पे अइला तब भइल का, तबले एतने में अइले लाल जियरा बेहोश बा, आ खाली इशारा करे कुछ ना होश बा। अरे बाबू के दुकानिया पर, अरे बाबू के दुकानिया पर खबर ई है भइले हमार बचाऊ काहे अभी लेना अइले। माई देखली बेटवा के भैया, देखली कि शरीर जोन बा सुस्त बा, चेहरा पर उदासी बा, आंख में चोट लगल बा, आंख पर आंख सूज गईल बा। साथ में इंद्र कुमार का जो भाई था बता रहा है ऐसे ऐसे इंद्र के साथे हो गईल बा। माई लेकिन इंद्र कुमार से पूछा तारी, अपना इंद्र कुमार से पूछा था कि बेटा तो के कैसे चोट लागल बा, बताइए। वो पापी इतना मार मारा था बच्चे को कि लइका बोल ना पावता, इशारा करके माई के बतावत बा। माँ पूछ रही है, इशारा कर रहा है, लेकिन इशारे से भी माँ समझ जाती है। और वो बच्चा भी जो साथ में था उसका भाई, वो भी सारी बात को बता दिया। माँ समझ गई, माँ जब जान गई हमरे लइका के यानी पानी पियला का सजा मिलल है, माई तुरंत जोन बा खबर कैली देवाराम के। देवाराम अपना दुकान से ए भैया भागल पर आयल। जब घरे अइला और देखलन कि इंद्र का आंख जोन बा सूज गईल बा, इशारा कर रहा है कि पापा चोट एज ना लगल बा, चोट कन्हों में लगल बा। यानी ओ बाबूजी धीरे धीरे तबियत इंद्र कुमार का बिगड़े लागल। तबियत जब बिगड़े लागल, लइका झिलमिलाए लागल, माई बाबू तुरंत भैया लेके भगला नजदीकी हॉस्पिटल में। जब हॉस्पिटल में लेके गईला, डॉक्टर साहब हालत को देखा है भैया तो समझ गया कि ये केस, ये मामला हमारे बस की बात की नहीं है। कैसे भैया, झाझर मड़ौआ जन वही है ये बाबा हो, झाझर मड़ौआ जन वही है ये बाबा हो, लगी हन शुरू जहबा के जोत हो। लेकिन कहे के पड़ल, लाल के लेके जब गईल अस्पतालवा हो, लाल के लेके जब गईल अस्पतालवा हो, नाजुक बाटा यहाँ डॉक्टर हाल हो। डॉक्टर कह रहा है, देवाराम जी मैं ये केस नहीं ले सकता, आपके बच्चे के कान में बहुत ही गहरी चोट आई है जो हमसे इलाज इसका नहीं हो पाएगा। ए भैया, माई बाबू जब सुना कि डॉक्टर साहब भर्ती ना ली है, तो देखिए आप लोग देखे होंगे, अगर आपका मरीज हो आप उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं,
जब डॉक्टर साहब वहां से रेफर कर देते हैं तो उम्मीद टूट जाती है इंसान की। इंसान है भैया अंदर से कांप जाता है कि मामला गंभीर है। वैसे ही माई बाबू का उम्मीद टूटे लागल। माई बाबू का शरीर है भैया कांपत बा। माई बाबू बड़ा चिंतित हो गईला कि आखिर अब हमने का करें जा कैसे। कई दिहल रेफर डॉक्टर दिहल सलाह हो, माई बाबू फेकरे लगले ओही जाया हो। लेके चले ले बाबू दूसरा अस्पताल हो, लेके चले ले बाबू दूसरा अस्पताल हो। लालचा भइले बेहाल हो। बाबू अपना में बातचीत कई के बेटवा के लेके चल गईलन अहमदाबाद कि अपना बेटवा के हम कैसहू बचाई और हमरा बेटवा का जे बुरा हाल कैले बाना ओके हम नहीं छोड़ब। अहमदाबाद हॉस्पिटल लेके गईला ये भैया। डॉक्टर ने भर्ती ले लिया, इलाज शुरू हो गई। इलाज होत बा कैसे भैया। गीत लगल, गीत के छोड़ा तू भाव पर आ जा। लेके अहमदाबादी गईले लाल के आई जी, गईले लाल के आई जी। धीरे धीरे काल वाली घड़ी मर आई जी। देखे हो बाबूजी इंद्र कुमार वो बचवा का ओ हॉस्पिटल में 24 दिन लगातार इलाज भइल। लेकिन ये भैया अफसोस 25वें दिन खाल वाली घड़ी मडरा गई। और भइल का भैया 13 अगस्त 11 बजे के समैया। अब भैले नाराज देखा लाल से गोसैया। और चुके देखे हीरा भैया, राजेश भैया, संतोष भैया, दुर्गविजय भैया, शिवचरण भैया, खास करके परम सम्मानित जनार्दन कवि जी को मैं धन्यवाद करूंगी। इतना सुंदर आपने विरह में भाव डाला है। कैसे 13 अगस्त 11 बजे के समैया। भैले नाराज देखा लाल से गोसैया। कहेली माई कौन करतब कमाई जी, करतब कमाई जी। धीरे धीरे काल वाली घड़ी मर जाई जी। देखे हो बाबूजी 25वें दिन वह इंद्र कुमार अपने दम को तोड़ दिया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया। माई के खबर मिलल हमार बेटा अब दुनिया में ना है। माई है भैया फेकर के वही हॉस्पिटल में रोवत बाड़ी और पापी छैल सिंह के कोसत बाड़ी की बार शैतान तू हमरे बेटवा के खा गईले रे। कैसे भैया
ए बाबू आजाद हिंदुस्तान रो दिया, अरे आजाद हिंदुस्तान रो दिया, अब मासूम बेगुनाह का तब तक छूटा प्राण, अरे हो प्राण। इंद्र कुमार बचवा मर गई। धीरे धीरे देखा गांव में खबर गई, जिला में खबर फैल गई। लेकिन जब मीडिया वाले खबर को जाने तो मीडिया वाले इंद्र कुमार बचवा के घरे गईलन। माई बाबू भी बचवा का लाश लेके हॉस्पिटल से घरे आ गए। मीडिया वाले जा करके पूरे परिवार से जो है बयान लिए और इस घटना को, इस कांड को यूट्यूब चैनल पर दिखाएं, टीवी पर दिखाएं, खबर अखबार में छपी। पूरा हिंदुस्तान जब जाना है भैया तो सबकी आंखें नम हो गई। लोग यही सोच रहे हैं कि वाह रे छैल सिंह, क्या तू टीचर है, टीचर कहलाने के लायक है, तुझे ज्ञान ही नहीं है टीचर होने का। लेकिन ये भैया देखा मतारी बाप का हाल का भइल बा। माई बाप वो बचवा के लेके बिलखत हुवन, अपने मासूम बचवा के लेके चिघरत हुआ। कैसे भैया? अरे गोदिया में लेके लाल के, अरे गोदिया में लेके लाल के, पीटेली छतिया चली गईला हमसे, कहाँ चली गईला हमसे, तोड़ी के प्रीतिया ए भैया दुआरे पर लोगन का भीड़ लगल बा, सबका छाती फटत बा हो भैया कि वाह रे छैल सिंह, तूने ये क्या कर दिया। खैर धीरे धीरे बचवा के लाश का दाह संस्कार कैल गई। तब हिलका माई बाप बार बार लोगन से यह बतिया कहे का, कही से कजी है लाल बोला तो हर माई, कैसे कजी है लाला बोला तो हर माई, कैसे कजी है लाला बोला तो हर माई। आ पापी सयतानमा गइल तोहरो के खाई, पापी सयतानमा गइल तोहरो के खाई, पापी सयतानमा गइल तोहरो के खाई। आ काहे हो विधाता देहला, हाँ काहे हो विधाता देहला हमरा के विपतिया राम, हो विधाता दिहला हमरा के विपतिया राम, हो विधाता दिहला हमरा के विपतिया राम। ए भैया जितने भी लोग दरवाजे पर आए थे सभी लोग आक्रोश में आ गए हैं, इसलिए कि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और वो भी छुआछूत का शिकार हुए थे, लेकिन उन्होंने दिन रात अध्ययन किया, गहन मेहनत किया, संविधान लिखे, सबको बराबर का हक मिला है। लेकिन आज भारत में दलित क्यों सताए जा रहे हैं?
आखिर उस मासूम बच्चे का क्या कसूर था? उसे प्यास लगी थी, उसने पानी पी लिया, उसका यही तो बस कसूर था। लेकिन बारे छैल सिंह, शायद तू भूल रहा है, बाबा साहब के उस संविधान को भूल रहा है, तो इसलिए हम कहना चाहेंगे क्या, अलहक लाइन है। अरे गुरु बिना ज्ञान रूपी, अरे गुरु बिना ज्ञान रूपी चले नाही नैया बाबू। आवेले गुरु भाव में बन के पटवार, हर रिश्ता से होला गुरु रिश्ता पावन बाबू। अब दवा पुराण में मिलेला ई जहार, अब भगवान से बढ़ी के भैया गुरु कहलन देखा। गुरु बिना मीटे ना जीवन के अंधकार, कैसन आइल बाटे कलयुग के समैया बाबू। अरे छैल सिंह गुरुवर बन गईले रे गद्दारी, अबोध बालक का पापी ले लिया जन्मा बाबू। आगम में गोताइल बाटे पूरा परिवार, लोग याद दिलावत हम वो छैल सिंह के कि सुनो, गुरु का दर्जा भगवान से भी बढ़ के होता है, लेकिन तू सच में भक्षक निकल गया, राक्षस बन गया। तू ही एक अध्यापक होकर के विद्यालय में छुआछूत देख रहा है, भेदभाव तुम्हारे अंदर है, तो आखिर तुम अपने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को क्या शिक्षा दिया होगा? तूने वही शिक्षा दिया होगा ना जो तुम्हारे अंदर है, तो आखिर ऐसे भैया देश का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा, हमारी पीढ़ियां कभी मजबूत नहीं बनेंगी। ऐसे छैल सिंह दिन पे दिन बढ़ते जाएंगे, हमारे दलित समाज का है भैया दिन प्रतिदिन अपमान होता जाएगा। कहना है भैया, खड़ी कलाइन है क्या? अरे देखी के हालात पूरा, अरे देखी के हालात पूरा हिंदुस्तान रोवे लगा, हमरे बाबा साहब वाला संविधान रोवेला। बाबा साहब के संविधान का उल्लंघन हुआ। उच्च जाति के लोग जो अपने आप को उच्च जाति बताते हैं, सुनो मेरी बात को ध्यान से, तुम्हारा भी खून लाल है और हमारे दलित समाज का भी खून लाल है, लेकिन तुम तो इंसान के रूप में राक्षस हो, भेड़िया हो भेड़िया। और छैल सिंह, तू वाकई में छैल सिंह नहीं, तू छलिया निकल गया, तू गद्दार निकल गया। आज बाबूजी पूरा हिंदुस्तान ने ठान लिया है, सभी लोगों ने ठान लिया, भीम आर्मी के लोगों ने ठान लिया कि नहीं छोड़ेंगे हम इस छैल सिंह को, इसको हम सबक सिखाएंगे। कैसे? मिलल बाया आजादी, बाकी गरीब बालाचार हो,
आना ही पापी सुना बचावा कई जहार हो। वंचित गरीबों का वतन में सम्मान रोवे लागा, वंचित गरीबों का वतन में सम्मान रोवे लागा, तो हमारे बाबा साहब वाला संविधान रोवेला। आखिरकार है भैया, सभी लोग कह रहे हैं कि क्या छैल सिंह तू बे औलाद है क्या, और छैल सिंह को फांसी की सजा होनी चाहिए। तो भैया बिरहा हमार समाप्त। कि जय जखाड़ गुरु जद्दू लोटन प्रसिद्धन स्वर्ग के वासी, आश्री नारायण स्वर्ग बसे है छा गई उदासी। अरे आजाद हिंदुस्तान रो दिया, अरे आजाद हिंदुस्तान रो दिया। अब पूजा कहे जनार्दन भारत मेरा महा